कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के सियासत के हवाले से बात करें तो आज एक बहुत बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद जो है यहाँ सरकार बनने जा रही है। और इस वक्त हम SKICC के बाहर मौजूद हैं, जहाँ उमर अब्दुल्ला जो है आज ओथ लेंगे। आज जो है वो हल्फ बर्दारी की रस्म पूरी करेंगे और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यानी पहले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। कई सारे लीडर्स जो हैं यहाँ सुबह से आए हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के हैं राहुल गांधी, वो यहाँ आए। उसके साथ साथ प्रियंका वाड्रा जो हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, वो भी यहाँ आए। साथ ही साथ कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं, तारिक हमीद कर्रा हो जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, वो यहाँ आए। उसके साथ साथ अभी हाल ही में रमन बल्ला जो है यहाँ आए हैं। अगर उसके साथ साथ और बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती भी जो है यहाँ आई। उनके साथ जो है वहीदुर रहमान पर्रा जो कि PDP से MLA बन के आए हैं, और साथ ही साथ फयाज़ मीर जो कुपवारा के MLA हैं, वो भी उमर अब्दुल्ला की स्वर्णिम सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला के साथ उनके वालिद जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी उनके साथ आए। उनकी फैमिली के और लोग आए, और कई सारे लोग जो हैं, कई सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो इस वक्त SKICC के अंदर मौजूद हैं, और हल्फ बर्दारी की जो रस्म है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त SKICC के बाहर कितना हजूम है, मीडिया जमा हुई है, लोग जमा हुए हैं, और तमाम तर लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आएगा। सब पे नज़रें बनी हुई है कि कितने लीडर्स जो हैं उमर अब्दुल्ला की इस सेरेमनी में आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो हैं वो भी यहाँ आए हैं, और कई सारे बड़े लीडर्स जो सेंटर के हों या जम्मू कश्मीर के हों, वो उमर अब्दुल्ला की हल्फ बर्दारी की इस रस्म का हिस्सा बनने के लिए यहाँ मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला को जो है 8 मिनिस्टर्स अपने काउंसिल में ऐड करने हैं, जिसमें कई सारे नाम शामिल हो रहे हैं, कई सारे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मालूम नहीं है कि एक्चुअल फिगर क्या रहेगी, कौन शख्स जो है वो इसका हिस्सा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड लोग जो हैं वो इस बार इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ द टोटल सीट्स जो होती है वो यूनियन टेरिटरी में मिनिस्टर्स का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इस सब में एक बड़ी खबर जो कल सामने आई वो ये है कि कांग्रेस जो है किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री होल्ड नहीं करेगी, यानी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सटर्नल सपोर्ट देगी लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो शायद ये किसी न किसी तरीके का एक रिलीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि एक लिमिटेशंस है काफ़ी इसमें मिनिस्ट्री में, और काफ़ी कम लोग जो हैं इन्हें मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाने हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि महज 10% जो है टोटल सीट्स में से मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सिर्फ 9 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूडिंग 8 और मिनिस्टर जो हैं इसका हिस्सा बनेंगे। तो कई सारे लोग जो हैं यहाँ आए, हम कई सारे बड़े लीडर्स जो हैं सेंटर के जम्मू कश्मीर के वो यहाँ आए। रमन बल्ला हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद कर्रा हो, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP के बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ शामिल हुए हैं। एक हिस्टोरिक मूवमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में बिलाखिर सरकार बनने जा रही है, और ये यूनियन टेरिटरी जब से जम्मू कश्मीर बनी है तब से पहली सरकार होगी। और कई सारे नाम जैसा मैंने आपको कहा कि सामने आ रहे हैं, उसमें अब्दुल रहीम राथिर का नाम सामने आ रहा है, जम्मू से सतीश शर्मा का जो छम से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने नौशेरा से इलेक्शन जीता और BJP चीफ रविंद्र रैना को जो है वो वहाँ से हराया, तो उनका नाम जो है मिनिस्ट्री में सामने आ रहा है कि शायद उन्हें मिनिस्ट्री मिलेगी। लेकिन वाज़ेह तौर पे कोई लिस्ट जो है वो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या किसी की तरफ से भी सामने नहीं आई है। लेकिन आज ही ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही जो है तमाम मिनिस्टर्स की हल्फ बर्दारी की रस्म भी होगी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, और उसके बाद जो है यहाँ से उमर अब्दुल्ला डायरेक्ट सिविल सेक्रेटरीट जाएंगे, जहाँ वो एक मीटिंग अटेंड करेंगे तमाम सेक्रेटरीज़ के साथ, और ये एक लंबे वक्फे के बाद कोई चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा जो सेक्रेटरीट का रुख करेगा और सेक्रेटरीट में किसी किस्म की मीटिंग का हिस्सा बनेगा। तो जैसा मैंने कहा कि खुद में ही एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि एक लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए 10 साल के बाद, और 6 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। 2018 में आखिरी दफ़ा PDP और BJP की सरकार थी, लेकिन जो अलायंस टूट गया उसके बाद से दफ़ा 370 हटा, जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट गई, और अब जो है
फाइनली जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। एक हिस्टोरिक इलेक्शन था, 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ और आज उसके नताइज आने के बाद जो है SKICC में उमर अब्दुल्ला जो है हल्फ बर्दारी की रस्म पूरी करेंगे। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त था। LG मनोज सिन्हा भी वहां पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े लीडर्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक और उसके साथ साथ यहाँ जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर हैं, फिर चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती हो, तारिक हमीद कर्रा हो, रमन भल्ला हो और उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद भी यहाँ मौजूद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं मीडिया का कितना हजूम जो है SKICC के बाहर अभी मौजूद है और ये तमाम लोग जो हैं ख़बरों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक हिस्टोरिक दिन है और SKICC के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ जो है हल्फ बर्दारी की रस्म जारी है। हल्फ उठाया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर, आज जम्मू कश्मीर को मालूम होगा कि कौन लोग जो हैं वो उन्हें मिनिस्ट्री मिलेगी। और चीफ मिनिस्टर तो जैसा हम सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ही बनने जा रहे हैं। एक अच्छे नंबर्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किए थे और इसी के चलते जो कांग्रेस है उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट देने का कहा कि किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मिनिस्ट्री में हिस्सा नहीं लेंगे। तो शायद ये इस वक्त जो है, इस वक्त को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि लिमिटेशंस है काफ़ी और एक मिनिस्ट्री एक्स्ट्रा मिल गई तो शायद किसी एक बड़े लीडर को वो और एकोमोडेट कर सकते हैं। हम आप तक और भी खबरें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।